हाँ, तो दोस्तों आज हम ये सीड ऐप के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि सीड ऐप समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हंटिंग करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि तुम सब लोग समझ पाओ कि इसमें करना क्या है, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जैसे बताऊँ वैसा-वैसा करना है और जो प्रोसेस है बहुत ईज़ी है, बस समझने की बात है और कुछ भी नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले आपको करना है सीड ऐप ओपन कर लेना है, मतलब जहाँ पर सीड है। एक बार आपको मैं चैनल्स में ले जाता हूँ, इसके चैनल में ले जाता हूँ, ये इनका चैनल है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास सबसे पहली बात, अगर आपके पास एक मोन है, अगर आपने मोन के टाइम जैसे उस टाइम इनका मोन आया था, मोन इन्होंने सेल किया था 200 200 सीड के अंदर एक मोन सेल किया था। उस टाइम ये बोल रहे थे कि 42 सेकंड के अंदर हमारे सारे मोन ले लिए गए। ठीक है, आपने अपने सीड बैलेंस से जो इन्होंने आपको टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम अलोकेशन दी थी, उस सीड से इन्होंने आपको मोन बांटे, ठीक है? अब आपने मोन ले लिए, मोन बॉक्स ले लिए, मोन बॉक्स को खोला। अगर आपको कॉमन मिला तो कॉमन, किसी को अनकॉमन मिला तो अनकॉमन, या किसी को रेयर मिला और किसी को बहुत अच्छी किस्मत वालों को एपिक मिला। अब इनका यूज़ क्या है, मेन बात तो इनका यूज़ क्या है कि अपन इनको यूज़ कहाँ करेंगे। अब आपको जैसे सबसे पहले मैं आपको एक बार इनके बॉट सेक्शन में ले जाता हूँ हंटिंग नाउ पर। अब जैसे अपन इसको ऐप को ओपन करते हैं, अपने सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, ठीक है? तो अपन इसको एक बार मैप पर लेके जाएंगे। एक बार मैं लोकेशन ऑन कर लेता हूँ, स्टार्ट एडवेंचर। ये अपने आप मेरी लोकेशन ढूंढेगा और मेरी एरिया के आसपास जो ट्रीज़ है उनको ये ऑटोमेटिक कर लेगा। जैसे मेरे एरिया में दो मेरे घर के पास हैं और एक तीसरा है और एक और है, हाँ ये रहा। चार, मतलब लगभग चार ऐसे मेरे पास ट्रीज़ है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये यहाँ हंटिंग वाला इंटरफेस आ जाएगा। स्टार्ट हंट पे क्लिक करोगे तो 4.71 एस लव पर एनर्जी बता रहा है मेरे को, और टोटल दे रहा है 11.77 आउट ऑफ 30। देख रहे हो आप कि मेरी एक सिंगल एनर्जी, टोटल एनर्जी मैं आपको अभी सब बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। टोटल एनर्जी उस हिसाब से एक एनर्जी का मेरे को 4.71 एस लव दे रहा है, जब मेरा लीडर है अनकॉमन एस लव, अनकॉमन मोन मेरा लीडर है, ठीक है? और मेरी मैक्सिमम केप जितनी अभी एनर्जी है उस केप के हिसाब से मेरे पास अभी है 2.5 एनर्जी है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन डॉट के पास में 2.5 ये टोटल एनर्जी मेरी अभी है। और इस 2.5 टोटल एनर्जी के अंदर मेरे को मिल रहा है 11.77 एस लव मिल रहा है इस हंटिंग पर। तो मैं अभी नहीं करूँगा, ये एनर्जी को पूरी फुल होने दूंगा, तब जाके मैं हंट स्टार्ट करूँगा। और हाँ, इसमें गैस फीस और लगेगी 0.35 एस लव की। तो वो अपन पूरी बात अच्छे से बताऊँगा, बस मैं वीडियो पे आते हैं। मेन बात तो बस मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा था। बैक लेते हैं, तो अपन वापस बैक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने पास अवेलेबल मोन, आप ये नीचे वाले मोन सेक्शन पे जा सकते हैं, अवेलेबल मोन सेक्शन पे मोन में जाएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास 3 मोन है, 2 कॉमन और 1 अनकॉमन। मैंने अनकॉमन को लीडर बनाया हुआ है। जैसे कि आप होम पर जाकर यहाँ चेक कर सकते हो कि लीडर कौन सा है, मेरा अनकॉमन लीडर है। अब वापस मोन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर होगा, अब आप ये देख पा रहे हो इसमें मेरा लेवल 3 यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाया जा रहा है कि लेवल 3 है मेरा। और मैंने इसका लेवल थोड़ा सा अप किया हुआ है, लेवल 3 गए हैं तो फिर पास पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मोन होना चाहिए, कॉमन हो अनकॉमन हो कुछ भी हो। और हंटिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास पहले से एस लव का बैलेंस होना ज़रूरी है, समझ रहे हो? एस लव का बैलेंस मतलब आपको जो आपका सुई वॉलेट है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपने डैशबोर्ड पर ले जाएगा, और डैशबोर्ड पे ले जाकर ये ठीक है यहाँ पर आ गए अपन, और ये सुई वॉलेट का एड्रेस दिखा देगा यहाँ पे, और ऐसा ऐसा इंटरफेस रह जाएगा। अब जो सुई वॉलेट आपने कनेक्ट किया हुआ है उस सुई वॉलेट में आपको एस लेव खरीदना पड़ेगा एक साइट से, जो मैं आपको ये सीटस, ठीक है? तो ये इनका ऑफिशियल है, यहाँ पर आप अपने एस लव स्वैप कर पाएंगे लेने के लिए सुई बैलेंस से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने खोल लिया। अगर आपके पास सुई बैलेंस है तो ये कनेक्ट वॉलेट ऑटोमेटिक मैंने पहले किया हुआ है। अब जैसे देख रहे हो आप कि मेरे पास 0.1726 सुई बैलेंस है। अगर मैं इसको स्वैप करना चाहूँ 0.17, तो मेरे को 2.5592 इतना मेरे को एस लव मिल रहा है। अब बात यह है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने लिया हुआ है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हो या आपके पास नहीं है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा स्टार्टिंग बैलेंस के लिए। स्टार्टिंग जो गैस फीस लगेगी वो बहुत कम
ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ वापस, और फिर एक बार हाँ, एक बार ये चीज़ यहाँ पर कि जैसे आप सुई वॉलेट के अंदर आप जैसे सुई एस लव स्वैप कर लेते हो, या एस लव मैं आपको सुई पर भेज देता हूँ, या आप कहीं से भी जुगाड़ कर लेते हो, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका जो वॉलेट है, ये वॉलेट कौन सा है, ऊपर जो मैंने शिफ्ट स्विच किया है ये वॉलेट आपका सुई वॉलेट है। फिर आपको क्या करना है, इस वॉलेट के अंदर एस लव है, तो मान लीजिए आपके पास एस लव है, अब मेरे पास इस वॉलेट के अंदर 16.25 एस लव अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, ये एस लव को मेरे को अपने सीड वॉलेट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरी हंटिंग स्टार्ट हो पाएगी। तो मान लीजिए मैं एक एस लव ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो कन्फर्म ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो आपको जैसे कीवी ब्राउज़र में या इनके अंदर करना पड़ेगा, ताकि वहाँ जाके आपको गैस फीस लगेगी, वो भी सुई की कि वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं सीड के ऐप के अंदर। तो ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, आपके एस लव आ जाएंगे आपके किसके अंदर, स्पेंडिंग वॉलेट के अंदर। अब जैसे मेरा स्पेंडिंग वॉलेट ये रहा, ये तो वॉलेट है, ये स्पेंडिंग वॉलेट है। स्पेंडिंग वॉलेट के अंदर मेरा आप देख पा रहे हो 36.32 एस लव है, और सीड बैलेंस की एलोकेशन 34.2 है। जैसे मेरे पास आ गया, ठीक है, एस लव मेरे पास आ गया, और स्टार्टिंग के लिए आपको 0.7 एस लव बहुत है। 0.7 एस लव मतलब 20-30 रुपये या 40 रुपये की सुई एस लव, सॉरी, वो बहुत होगी आपकी हंटिंग स्टार्ट करने के लिए। फिर आपको अगली बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से खरीदने की एस लव, आप हंटिंग से ही करके और वहीं पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये बंद कर देते हैं हम, वापस आ जाते हैं इस पेज पर। अगर आपके पास मोन है, ठीक है, मोन बॉक्सेस होंगे तो मोन बॉक्सेस को खोल कर मोन्स आ जाएंगे आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। अब अनकॉमन है, इनको लेवल अप वगैरह वगैरह पे उस बात की बात है। आपने हंट क्या कर दिए, स्टार्ट एडवेंचर पे जाकर ये हंट कर दिया स्टार्ट। अगर यहाँ से हंट स्टार्ट हो जाएगा तो आपके लेवल के हिसाब से, अगर जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पास 3 मोन है, और मेरी मैक्स एनर्जी दिखा रही है 5, और अभी मेरी 2.5 भरी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास अनकॉमन मोन होगा ना, एक सिंगल, वो आपको 2 एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जो एक सिंगल और मतलब 3 मोन है ना, मतलब आपके पास कि 2 कॉमन है और एक अनकॉमन है, तो अनकॉमन तो 2 प्रोवाइड करता है एनर्जी, एक कॉमन मोन 1 करता है, दूसरा कॉमन मोन 1 करता है। और अगर आपके पास एक सिंगल ही मोन हो, कोई सा भी हो, सिंगल मोन हो, तो आपकी एनर्जी कैप रहती है 1। लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेवल कौन सा है। अगर अनकॉमन होगा तो उसकी एनर्जी कैप 2 रहेगी। अब जैसे मेरे पास 3 है, उनका लेवल्स दिया हुआ है, वो आपके अच्छे से बताऊंगा अभी। अब ये 3 दिया, मेरे पास 3 मॉन्स है, तो 2 तो कॉमन की हो गई, 2 तो अनकॉमन की हो गई, एक कॉमन की और एक कॉमन की, कितनी हो गई, 4 हो गई। और ये तीनों की एक प्लस एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास 3 है तो एक मेरे को एक्स्ट्रा दी गई, उससे मेरे पास हो गई 5। तो टोटल एनर्जी मेरे पास 5 रहेगी। और इनको फिल होने के अंदर 6 घंटे में 25% फिल होता है, ठीक है। तो अब 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में आपके पास जितनी भी एनर्जी है वो फुल हो जाएगी, कितने भी मोनो आपके पास। और मैक्स एनर्जी कैप दी हुई है 20। इन्होंने पहले 25 किया हुआ था, लेकिन वो सिस्टम इनके क्या ज़्यादा इसलिए हम हंट कर पा रहे थे लोग बाग, तो इन्होंने सोचा कि इतना जल्दी पैसा, इतना ज़्यादा पैसा दे नहीं सकते, तो उस चक्कर में इन्होंने कम कर दिया। अब ये हुई बात यहाँ की, हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हंटिंग होगी। अगर आपके पास जैसे मेरे जैसे 3 मोन हैं, तो आपके 50 मिनट लगभग हंटिंग होगी। उसमें क्या करना है आपको, जैसे मेरे पास में ही, मेरे यही घर के पास में लोकेशन है, तो जैसे अगर इस पे क्लिक करेंगे ट्री पे, तो ऑटोमेटिक इस इंटरफेस पे पहुंच गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दूर हूँ ट्री से, जैसे ये वाला ट्री है, तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या कह रहा है, वॉक क्लोजर टू इंटरेक्ट विद द सी ट्री। तो मेरे को पास में जाना पड़ेगा एक बार इनकी हंटिंग स्टार्ट करने के लिए। जैसे एक बार हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हंट हो जाएगी और अपने आप आपके मोन आपके पास आ जाएंगे, और आपको जो एस लव उन्होंने हंट किए हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब आपको इसके अंदर और क्या क्या करना होगा, मोन हो गया। अब ठीक है, जैसे आप अपग्रेड करना चाहो, तो मैंने लेवल 3 किया हुआ है। हर आपका लेवल 0 से स्टार्ट होगा। मैं अनकॉमन में दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये 0 लेवल पर है, 0 लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पर, तो यहाँ पे पॉइंट प्लस आ जाएगा। अगर मैं इसको लेवल अप करना चाहूँ तो लेवल अप पर क्लिक करेंगे, और एक पहले लेवल को अपग्रेड करने के लिए एक ऐसा लेवल लगेगा, और उसको 1 घंटे में अपग्रेड होएगा, या आप 1 घंटे तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अपग्रेड तब कर पाओगे जब आपकी एनर्जी, जो मैक्स एनर्जी थी, वो फुल रहे। बिना मैक्स एनर्जी फुल रहे आप हंट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान रहे कि आप मैक्स एनर्जी के टाइम फुल इसको अपग्रेड करो। और अभी अपग्रेड जैसे एक हंटिंग कर लो, एक हंटिंग में अगर आपको पास 15 या 20 कुछ ऐसे आ जाएंगे, तो आप अपग्रेड कर लो एक बार 1 घंटे के लिए रुक के। फिर बाद में अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, या अगर मान लो रात का टाइम है, आप पेड़ के पास नहीं हो और हंटिंग
नहीं हो पाएगी हंटिंग, सुबह ही कर पाओगे आप, तो आप रात के टाइम 2 बार अपग्रेड कर लो। अगर टाइम मिले तो भाई 2 लेवल 2 लेवल 3 कर लो, क्योंकि लेवल 1 के अंदर 1 घंटा लग रहा है, लेवल 2 में 2 घंटा और लेवल 3 में 3 घंटा। कुछ ऐसे अपग्रेड है इनके टेबल के अंदर सब दिया हुआ अच्छे से, वो भी मैं आपको अभी डिटेल वीडियो अच्छे से बताऊँगा इसके अंदर ही आगे। अब ये लेवल अब मैं अभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास क्या है, एनर्जी मस्ट बी फुल टू स्टार्ट एन अपग्रेड, मेरी एनर्जी फुल नहीं है तो अपग्रेड नहीं हो सकता। और फिर बाद में जैसे मैं मेरे लीडर मोड पे आता हूँ। अब ये हैं यहाँ पर 7900 दिखा रहा है मिडल के अंदर कि ये क्या है, ये एंड्योरेंस है भाई। इसमें जैसे आप हंटिंग करोगे तो ये मोन की एनर्जी डिप्लीट होएगी, एनर्जी कम होएगी। इस एनर्जी को अपन वापस रिफ़िल करना पड़ेगा ताकि अपना मोन वापस अच्छे से अच्छे ज़्यादा पॉइंट हंट कर पाए। इसलिए ये एनर्जी को अपने को रिफ़िल रखना पड़ेगा। और जैसे ये एनर्जी 50/100 हो जाती है, 50/100 होने पर अपनी एनर्जी अपने को जो मोन मिलते हैं, जैसे अभी 10 मिल रहे हैं, तो 50/100 होने पर मतलब हाफ रहने पर आपको मिलेंगे ओनली 9 एसलव मिलेंगे। और अगर यही ये अपने पास एनर्जी 20/100 हो जाएगी कि ओनली 20% बच जाएगी एंड्योरेंस एनर्जी, तो आपको 10% ओनली एक एसलव मिलेगा। इसलिए इस बार बार इसको अपने को रिकवर करना पड़ेगा। जैसे आप चाहो तो 40 पे कर लो, चाहे तो 30 पे कर लो, आपकी इच्छा है वो। अब मैं तो इसको देखो 50 है तो फिर इसको मैं 40 पे कर लूँगा ताकि मैं ज़्यादा एसलव अर्न कर पाऊँ। अब एनर्जी कॉस्ट ये देखिए, 79 से वापस 100 करने पर मेरी एनर्जी रिकवरी कॉस्ट लग रही है 9.45 एसलव। अब आपको ये लग रहा है ये ज़्यादा है, नहीं भाई ये ज़्यादा नहीं है। 4 आपको हंटिंग करने के बाद में ये आपको कम ही लगेगा, क्योंकि मेरी एक हंटिंग पर मुझे अच्छा खासा रिवार्ड मिल जाता है। 18, 19, 20, शायद 24 पे, लेवल 3 पे मुझे 24 एसलव मिल रहे हैं पर हंट के। तो एक दिन के अंदर 24 एसलव मुझे बेकार नहीं लगा बिल्कुल भी, मेरे लेवल के हिसाब से। और किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो तो फिर अनकॉमन वगैरह वगैरह मिल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अब बात आ जाती है कि आपके इनमें सिस्टम कैसा है कि किस हिसाब से क्या मिलता है इसमें पॉइंट्स वगैरह। तो इसको बंद कर देते हैं अपन मैप को और इनका मैकेनिक्स पे जाते हैं। अपन इसके मैकेनिक्स पे आ गए। ये ऐसी छोटी मोटी बातें बताया हुआ इनको आपको समझने की, मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक है, आप खुद ही समझ जाओगे। लेकिन मेन चीज़ पे आते हैं, सीड अर्निंग पे, ये भी नहीं है काम का। रिकवरी सिस्टम, अब ये रिकवरी सिस्टम के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। ये सेम जैसे 50/100 रहेगा तो आप 90% एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी, कि मतलब आप 10% लूज़ कर दोगे, 90% ही मिलेगा। और 20/100 होने पे आपको ओनली 10% मिलेगा, और ज़ीरो होने पर तो आपको पता ही है कि ज़ीरो तो मिलेगा ही सही। एनर्जी सिस्टम का ये रहा। एनर्जी सिस्टम में ये है अपना एनर्जी बिगिन वाला, ये है कि सीड मोन आपके पास एक रहेंगे तो एनर्जी बेस आपका 2 रहेगा। सीड मोन 3 रहेंगे जैसे मेरे पास थे तो एनर्जी बेस 4 था, लेकिन उसके अंदर मेरे पास एक अनकॉमन मोन भी था तो उसका एक प्लस मुझे मिला, तो टोटल एनर्जी 5 हो गई। और जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है, अनकॉमन सीड मोन +1 एनर्जी, रेड सीड मोन 2 एनर्जी प्लस, ऐसे ही आगे। लीजेंडरी सीड मोन अभी तक तो आया नहीं, एपिक तक ही दिखाया है, अपन किसी को लीजेंडरी मिला नहीं है, ठीक है। एम्बेसडर गाइड अपने को इसमें नहीं है, नहीं इससे मतलब नहीं है। सी टोकन ये भी नहीं है काम का, तो इसको बंद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक और चीज़ रह गई। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ इसके अंदर, ये कि आपको कितनी एनर्जी मिल रही है कैसे सीड गाइड के अंदर, ये दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपका अपने यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कितनी एनर्जी मिलेगी आपको। जैसे आपके पास मान लीजिए कॉमन मोन है, मैं आपको सीड ऐप भी खोल के दिखा देता हूँ साथ साथ ही। ये रहा मेरा सीड ऐप, ठीक है। अब मैं मॉन भी गया मेरे पास, ठीक है। कॉमन नहीं, अनकॉमन नहीं, ये तो मैंने अपग्रेड किया हुआ है। ये सिंपल कॉमन से स्टार्ट करता हूँ, ये वाले से, ठीक है। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि प्रोफिशिएंसी, लक, सीडिंग, रिकवरी, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और लेवल 0 है इसका। तो ठीक है, मैं इस पर जाऊँगा। और इसका क्लास कौन सी है, बीस्ट क्लास है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। कॉमन में क्लास बीस्ट, मॉन लेवल 0, एनर्जी लेवल मेरा कितना है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। प्रोफिशिएंसी में मेरे कितना था, 4, लक 4, सीडिंग 5 और रिकवरी 7। प्रोफिशिएंसी 4, लक 4, सीडिंग 5 और रिकवरी 7, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये इनमें इसमें मैंने डाटा फिल किया, तो ये अब मेरे को कितना इनकम करके देंगे। डेली इनकम रहेगी 6.19 एस लव की, एस लव पर डे मेरे पास। वैसे तो टोटल 9.3 आएगा, लेकिन जो रिकवरी कॉस्ट रहेगी, इसको रिकवर भी तो करना पड़ेगा ना, वो इंश्योरेंस एनर्जी ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो अपने पास 3.11 माइनस करके 6.19 आ जाएगा पर डे का, अगर आपके पास कॉमन मॉन बीस्ट वाला है तो। ऐसे ही अपन चेंज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए
मेरे पास यही कॉमन के अंदर दूसरा वाला है। कॉमन के अंदर मेरे पास रेप्टाइल के अंदर है 0 लेवल है 6730। इसको मैं बीस्ट की जगह रेप्टाइल है, प्रोफिशिएंसी 6 है, लक 3 है, नहीं लक 6 है और 3 है, सॉरी प्रोफिशिएंसी 7, लक 6, सीडिंग 3, रिकवरी 10। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डाटा फिल कर दिया। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे पर डे के 11.77 एस लेवल मिल रहे हैं और डेली इनकम मेरी रिकवरी कॉस्ट हटाने के बाद में 9.31 एस लेवल आ जाएगा। तो अभी आप मार्केट देखोगे, एक आपको प्राइस दिखाता हूँ। देखो प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस चल रही है अभी 0.1573 प्राइस चल रही है, जो एक डिसेंट प्राइस है। 0.157 जो एक बहुत डिसेंट प्राइस है इस हिसाब से कि 0.15 आई है और आपको मिल रहे हैं पर डे के 9.31। तो कैलकुलेटर खोलेंगे तो 9.13 मिल रहे हैं आपको और प्राइस रहेगी 0.15। तो आपको $1.3 पर डे का मिल रहा है ना। कुछ करे, आपको कुछ नहीं करना, अंटिंग चालू करनी है, बंद कर देना है। अपग्रेड वगैरह बहुत रहेगा। तो ऐसा सिस्टम है इनका। और ये कुछ बेस एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह है जिनके भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर समझ में नहीं आएगा आप मेरे को डीएम कर देना, अगर कभी समझ में कुछ नहीं आएगा तो। इसमें और क्या बचा, मार्केट प्लेस है। अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ पर सीधा मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा मार्केट ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब आप चाहो तो यहाँ से सीड मोन खरीद सकते हो, बेच सकते हो अपना सीड मोन। लेकिन हाँ याद रखना, ये अपने सुई से कनेक्ट होकर सुई में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जैसा अपन ने एसलव ट्रांसफ़र किया था। तो ऐसे तब होगा जब तब जाकर सेल कर पाओगे आप इसको। तो अभी इसकी आप फ्लोर प्राइस देख रहे हो 2.68 है। बेस प्राइस कॉमन एस मोन का बेस प्राइस 2.68 एस लव है और टॉप बिड है 2.5 की। तो आप देख पा रहे हो इसकी प्राइस बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। कल रात को ये 1.8 1.9 ही चल रही थी और आज इसकी प्राइस लगभग 40% में बूस्ट आया है इसका। तो बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि अर्निंग बहुत बढ़िया हो रही है। और क्या है इसके अंदर, आपको बाय सेल करना है तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। मुझे आप कमेंट कर देना जो भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आप जो भी जानना है किसी भी चीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा और आपके कमेंट्स का जो भी है उसका रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा। और कुछ दिनों में टेलीग्राम का एक चैनल बना लूँगा ताकि आप लोग कमेंट करके या चैट करके मुझे बता सकिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ओके। और कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइए, ज़रूर बताइए। नया वीडियो है, पहला बनाया है मैंने वीडियो, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए भाई बस कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।